ओके अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय न्यू वीडियो। तो इस वीडियो में हम गेटलाइन फंक्शन के बारे में देखेंगे कि सी प्लस प्लस के अंदर गेटलाइन फंक्शन क्या होता है और कैसे काम करता है। तो चलिए शुरू करते हैं। ओके, तो सबसे पहले हम ये देख लेते हैं कि हमारे पास गेटलाइन फंक्शन होता क्या है। हमने अपनी लास्ट वीडियो के अंदर स्ट्रिंग डाटा टाइप के बारे में पढ़ा था कि स्ट्रिंग डाटा टाइप क्या होती है। उसके अंदर एक एरर आता है, एरर भी नहीं उसको हम कह सकते, उसमें एक मसला ये आता है कि अगर हमने अपना पूरा नाम प्रिंट करवाना है, जैसे मेरा पूरा नाम है उमर इरफान, तो वो प्रिंट नहीं कर सकता स्ट्रिंग डाटा टाइप अगर हम यूज़र से ले रहे हैं। अगर तो हम डायरेक्ट उसमें स्ट्रिंग डाटा टाइप लगा के कोई वेरिएबल उसमें स्टोर करवा के फिर उसको इनिशियलाइज उधर करवा दें तब मसला नहीं, लेकिन अगर हम यूज़र से कोई उसका पूरा नाम ले रहे हैं या फिर पूरी स्टेटमेंट प्रिंट करवा रहे हैं, अगर तो स्टेटमेंट बगैर स्पेसिस की है तब तो कोई मसला नहीं, लेकिन अगर उसमें स्पेस भी आ रही है तब मसला है और तब वो सही तरह परफॉर्म नहीं करता। हम इसके एक एग्जांपल देखते हैं सबसे पहले, ताकि अच्छी तरीके से समझ आ जाए। सबसे पहले यहाँ पे हम एक स्ट्रिंग डाटा टाइप ले लेते हैं। हम इसके अंदर लिख लेते हैं स्ट्रिंग डाटा टाइप के अंदर n, यहाँ हमने नेम प्रिंट करवाना नेम, और इसको हम नेम दे देते हैं। पहले हम ये चेक करते हैं कि मैं कहना क्या चाह रहा हूँ। हम यहाँ पे लिखते हैं उमर इरफान। उसके बाद यहाँ पे हमने इसको सिंपली प्रिंट करवाना है। हमने प्रिंट करवा दिया नेम, और यहाँ पे एंड एल हमने प्रिंट करवा दिया, एंड एल हमने प्रिंट करवा दिया। और जैसे ही हम इसको यहाँ पे रन करेंगे, हमने यहाँ पर जैसे ही इसको रन किया, इसने मुझे मेरा पूरा नाम दे दिया जो हमने उसको ऊपर इनिशियलाइज करवा दिया था पहले से ही। इसमें हमने यूज़र से कुछ नहीं लिया। अब हम यही चीज़ यूज़र से लेके देखते हैं क्या ये पूरा नाम विद स्पेस प्रिंट करवाता है, या फिर कोई अगर हम स्पेसिस ऐड करके करें तो क्या ये सही तरह काम करता है कि नहीं करता। अब हम यूज़र से लेते हैं। हमने यहाँ पे इसको रिमूव करते हैं यहाँ से हम, और नीचे आते हैं और यहाँ पे हम अंदर लिखते हैं, यहाँ पे हम लिखते हैं एंटर योर नेम, ठीक है। और इसके बाद हम हैंडल पहले से डाला हुआ था, यहाँ पे हमने हैंडल डाल दिया। ये बेसिक सा था। अब यहाँ पे हम उसी का ले लेंगे सी इन, जैसे हम अपनी लास्ट वीडियो में पढ़ा था। हमने यहाँ पे सी इन नेम ले लिया, और यहाँ पे एक आउटपुट ले लेते हैं। हम ले लेते हैं नेम, डायरेक्ट नेम प्रिंट करवा दें, और इधर से इसको सेव करते हैं। यहाँ पे एरर दे रहा है, एरर क्या दे रहा है, एरर कोई नहीं दे रहा। अब यहाँ पे हम इसको रन करेंगे। जैसे हम इसको रन करेंगे, इसने मेरे से नाम पूछा मेरा, मैंने नाम लिखा उमर इरफान। अब यहाँ पे इसने मुझे सिर्फ़ के सिर्फ उमर प्रिंट करवाया। क्यों? क्योंकि वो स्पेस को आगे काउंट करता ही नहीं है स्ट्रिंग डाटा टाइप। वो जब पहले जैसे हमने कोई भी, यहाँ पे हम कुछ और भी ले लेते हैं। हम इसको यहाँ पे रन करते हैं और हम नेम पूरा नेम लेते हैं। हम अगर सिंपली ऐसे लिखेंगे ना उमर इरफान, या कोई भी और आगे लिखते जाएंगे, जैसे ही हम इधर कोई स्पेस ऐड करेंगे और लिख देंगे इरफान सईद, हम जैसे ही यहाँ पे ये लिखेंगे तो ये इरफान सईद वाला काट देगा। अब जैसे मैंने इसको यहाँ पे रन किया, इसने मुझे उमर इरफान प्रिंट करवा के दे दिया, क्योंकि वो बगैर स्पेस के था। अगर हम उसके अंदर भी स्पेस बीच में ऐड करेंगे तो वो उसको भी रिमूव कर देगा। सिर्फ पहला जो उसका फर्स्ट नेम है उसको प्रिंट करवाएगा। इसी चीज़ के लिए, इस एरर के लिए, या फिर एरर नहीं कहें तो इस मसले के लिए हम गेटलाइन फंक्शन का इस्तेमाल करते हैं। गेटलाइन फंक्शन का सिंटेक्स क्या होता है, सबसे पहले हम वो देख लेते हैं। गेटलाइन फंक्शन का सिंटेक्स ये होता है कि सबसे पहले आपने लिखना है गेट, फिर लिखना है लाइन, यहाँ पे आपने लिखना है गेट लाइन, फिर आपने लिखना है दो पैरेंथेसिस, यहाँ पे इसको मैं कमेंट्स के ले लेता हूँ, फिर आपने लिखना है बीच में दो पैरेंथेसिस, और उसके अंदर आपने लिखना है सबसे पहले सी इन। सी इन लिखने के बाद, क्योंकि सी इन हमने इस वजह से लिखा था कि उसको पता लगे कि भाई हम इनपुट ले रहे हैं, हम यूज़र से वैल्यू ले रहे हैं। उसके बाद यहाँ पे हमने जोन सा वेरिएबल हम इस्तेमाल कर रहे हैं, जैसे मैं नेम वेरिएबल इस्तेमाल करूँ, यहाँ पे मैंने नेम लिख देना, नेम। अब जैसे, और एंड पे स्टेटमेंट टर्मिनेटर। अब जैसे ही मैंने ये लिखा, ये मेरा बेसिकली सिंटेक्स है इसका। अब इसको हम किसकी जगह पे हमने लिखना है, हमें सी इन की जगह पे लिखना है। हम यही सेम चीज़ सी इन की जगह पे लिखते हैं कि सबसे पहले गेट, फिर लाइन, और उसके बाद सी इन, और यहाँ पे हमें लिख दिया नेम, और यहाँ पे हमने इसको बंद कर दिया। अब जैसे ही हम इसको रन करेंगे, जैसे ही हमने इसको रन किया, हमने यहाँ पे अपना नेम लिखा
उमर, इरफान, यहाँ पे आगे ओल्ड नेम लिख दें। कुछ भी आप यहाँ पे लिखेंगे वो वैसे का वैसे स्टेटमेंट वाइज प्रिंट हो जाएगा, इसमें कोई मसला नहीं आएगा। इसी चीज़ के लिए हम गेटलाइन फंक्शन इस्तेमाल करते हैं, क्योंकि ये स्पेसिस को भी काउंट कर लेता है, उसको पता है कि भाई आगे और चीज़ लिखी हुई है, हमें उसको भी काउंट करना है। तो ये था हमारे पास गेटलाइन फंक्शन। हम इसके एक और एग्जांपल ले लेते हैं। जैसे हमने लास्ट वीडियो के अंदर लूप की एग्जांपल ली थी, हम लूप की एग्जांपल इसके अंदर भी ले लेते हैं। हमने लूप को सबसे अच्छा तरीका जो उसके अंदर लिखने का होता है, उसको आइडेंटिफाई करने का होता है कि आपने पहले एक चीज़ बनानी है। जैसे आपने कोई नंबर प्रिंट जैसे हमने करवाना था, हम उसके लिए सबसे पहले एक नंबर प्रिंट करवाते हैं। उसके बाद उसी चीज़ को अगर हमने बार बार रिपीट करना, हम उसमें लूप लगा दें। जैसे यहाँ पे मैंने 3 बार 3 लोगों के नेम प्रिंट करवाने हैं, बल्कि 3 लोगों के नेम लेने हैं, उसके बाद उसको प्रिंट करवाना है। तो इसके लिए ये प्रोग्राम मेरे पास बना हुआ है एक बंदे का। अब इसी को अगर मैं 3 के लिए कन्वर्ट करूँगा, सबसे पहले यहाँ पे मैं 4 लगाऊंगा और 4 के अंदर लिखूँगा इंट, फिर लिखूँगा i इज़ इक्वल टू 1, फिर लिखूँगा i लेस देन इक्वल टू 3, और उसके बाद मैं लिखूँगा i कर दूँगा प्लस प्लस, और यहाँ पे ब्रैकेट्स लगा के इधर इसकी एक ब्रैकेट लगा दूँगा। ठीक है, यहाँ पे ब्रैकेट लगा के, इसकी ब्रैकेट लगा के मैंने क्लोज़ कर दिया। अब जैसे ही मैं इसको रन करूँगा, ये मेरे से 3 लोगों के नेम पूछेगा। पहला एक नेम मैं उमर प्रिंट करवा देता हूँ। हम सिंगल भी इसमें प्रिंट करवा सकते हैं, ये ज़रूरी नहीं है कि गेटलाइन लगा दे तो हम सारा स्पेसिस के साथ ही प्रिंट करवाएं। हमने ये करवा दिया, फिर हमने एक इरफान सईद करवा देना है, फिर हमने एक हम सभी करवा देते हैं, सभी हसन, हम ये नाम प्रिंट करवा देते हैं। यानी कि हम नाम ले सकते हैं, हम एक सिंगल नाम भी ले सकते हैं, हम डबल नाम भी ले सकते हैं, हम स्पेसिस के साथ भी ले सकते हैं। तो ये था हमारे पास गेटलाइन फंक्शन। सिर्फ इतना सा, ये हमें अपनी लास्ट वीडियो में कवर नहीं किया था। अगर वीडियो समझ आई तो चैनल को फॉलो कर लें। आज के लिए इतना ही। ओके, अल्लाह हाफिज़।